डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपकी कंट्री के, उनकी बहुत तारीफें की जाती हैं। खैर वो तो अब हमारे मुल्क में भी की जाती हैं, इमरान खान भी कर रहे हैं, बाकी सब भी कर रहे हैं। उसके बाद जो मतलब हमारे तो खैर जब ये हट जाते हैं सीट पे से एज अ प्राइम मिनिस्टर तो तारीफें शुरू कर देते हैं इंडिया की, उससे पहले पता नहीं क्या होता है इनको। लेकिन बाकी दुनिया में भी जो है तारीफ की जा रही है, और यूएई की तरफ से भी कहा गया है और कि बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपके मिनिस्टर से। तो सर ऐसी क्या बात आप समझते हैं, क्या चेंज है इस बार फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के, जो पहले नहीं था? क्योंकि पहले भी बेशक अच्छी होती होगी, लेकिन हमने कभी इतनी तारीफें नहीं सुनी जैसी अब होती हैं। इंडिया की जो ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी इज देयर बिकॉज इंडिया इज नॉट इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एनीमोर। और उससे हटके तो अब तो डेवलपमेंट भी हो गई। इंडिया का डिफेंस बजट इज द थर्ड बिगेस्ट, यानी इंडिया हैज द कैपेसिटी कि वो दूसरों को लड्डू दे सकते हैं ना। अब मतलब फ्रांस तो मर रहा है, उसको $2 बिलियन की एड। दुनिया में बहुत सारे सिवाय अमेरिका के ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो जिसके मुंह से राल ना टपके $3-4 बिलियन के ऑर्डर के लिए, राइट। अरे $3 बिलियन का ऑर्डर मिल जाएगा तो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे हमारी इकोनॉमी में, हमारी पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में जीत सकती। तो इंडिया हैज नाउ द कैपेसिटी टू गिव टू रिच कंट्रीज आल्सो। इस वजह से भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और मैं आपको ये कहता हूँ कि इंडिया की जो डायस्पोरा है उसके वजह से भी बहुत इंडिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। आप देखे होंगे अभी व्हाइट हाउस ने इतने धूमधाम से जो है सो दिवाली मनाई है, और इंडिया के कई डायस्पोरिक सक्सेसेस है, सीईओज ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ अदर कंट्रीज। अब यूरोप के 2 मुल्क में अब इंडियन ओरिजिन के लोग आ गए हैं, पोर्चुगल और यूके में। तो इससे क्या होता है कि इंडिया की जो एज ए होम कहिए, इंडियंस को एज ए नेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। देखिए मैं अमेरिका में बैठ के मैं ये पहन के जाता हूँ क्लास में पढ़ाने के लिए, इस तरह के कपड़े, दे लव इट, स्टूडेंट्स लव इट। ये मुझे शर्म नहीं आती कि मैं ये पहन के जा रहा हूँ। सूट भी पहनता हूँ, ये भी पहनता हूँ, मेरे मूड के ऊपर है, कलर के ऊपर है। सो देयर इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन इंडियंस जो आपको 10-15 साल पहले वो नजर नहीं आता था। तो मैंने इससे पहले भी शायद आपके शो पे कहा था कि जैसे गावस्कर बैट करते थे पीछे बैकफुट पे दिन में स्लो टुक 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 टुक, वैसा नहीं करता। अब देखा विराट कोहली धूम मचा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो दैट इज ए मेटाफर कि इंडिया कैसा बदल गया। इंडिया हैज बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिया हैज बिकम मोर असर्टिव। बट वो कहते हैं कि हम यहां से अपने एरिया को इतना डेवलप करेंगे कि वहां के लोग डिमांड करेंगे कि हमें इस तरह की या तो तरक्की दे दे या हम उनके साथ मिलना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्राइसिस बढ़ सकती हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को भी वहाँ पे मेरे ख्याल में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान जितना पैसा शायद नहीं है पाकिस्तान के पास, बल्कि शायद क्या यकीनन नहीं है कि वो वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा लगाए या फिर इन्वेस्ट करे वहाँ पर। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर भी क्राइसिस बढ़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन लोगों के वहां पे भी रिलेटिव्स रहते हैं, यहाँ पे भी रिलेटिव्स रहते हैं। जब आपस में उनकी बात होती है तो ये सारी चीजें आप फिर कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ, मेरे किसी बलोच दोस्त मुझे कहता है कि जी मस्तूम के अंदर प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, क्यों नहीं है, ये सवाल वो करता है। मैं कहता हूँ नहीं जी, मेरे मर्दान सिटी जो मेरा नेटिव सिटी है वहां पे तो चलें बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर जो इंटरनेट बाकी मुल्क में अवेलेबल है तकरीबन उस जैसा अवेलेबल है। तो ये सवाल फिर जहनों में उठते हैं कि आप एक एरिया अगर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ लेकिन फिर भी बेहतरी वहां पे नजर आती है। वो हर किस्म की तरक्की की बात जब हम करते हैं तो वो फर्क नजर आता है। इसलिए फिर वो भी ये कहता है कि भाई मेरे साथ क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है चीज। तो अमेरिका इज रियली पुशिंग हार्ड टू से, ये जो स्टेटमेंट है कि इंडिया इज आवर डिफेंस पार्टनर, इट्स एन एस्पिरेशनल गोल, इट इज नॉट अ रियलिटी। ये इन अमेरिका का ख्वाब है कि इंडिया विल बिकम। क्योंकि आप देखें इंडिया के जो मेजर एक्सपेंसेस डिफेंस के हुए हैं पिछले 5 साल में, दे आर ऑल इन्वेस्टिंग इन नॉन यूएस टेक्नोलॉजी।
ठीक है, अगर आप एप्पल फोन बेचते हैं, राइट, आप मेरे पीछे पड़े हुए मुख्तदर, मेरा एप्पल का फोन खरीद लें, आप मेरा एप्पल का फोन खरीद लें, और मैं जाके डेल लैपटॉप लेता हूँ, दैट इज ए गुड सिग्नल टू यू कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एप्पल टेक्नोलॉजी, तो फिर मैं गैलेक्सी खरीदूंगा। अगर मैं एप्पल लैपटॉप लेता हूं तो देन आपके होप्स बढ़ जाते हैं ना कि अरे ये अब नाउ ही इज गोइंग टू बी ए परमानेंट क्लाइंट, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब मैं डेल से एप्पल को स्विफ्ट हुआ तो फिर फोन भी बदले, फिर आईपैड्स लिए, हर चीज हो जाती ना, यू गेट इन्वेस्टेड इन दैट, उसके बाद आप बदल भी नहीं सकते क्योंकि घड़ी भी आपकी एप्पल की है। सो द यूएस की टेक्नोलॉजिकल ट्रैप को इंडिया डॉज कर रहा है। एयरफोर्स की खरीदी है फ्रांस से, S-400 खरीदे रशिया से, दूसरे हथियार खरीद रहे हैं इजराइल से। सो टेक्नोलॉजी वगैरह इंडिया स्प्रेडिंग इट आउट, वो समझ रहे हैं कि हम दूसरे दूसरे कंट्री से खरीद कर हम उनको फ्रेंड्स बना रहे हैं। तो इंडिया इज मेकिंग इट्स ओन एलाइज, डिवर्सिफाई करके। दिस इज नॉट समथिंग दैट वॉशिंगटन लाइक्स, लेकिन वॉशिंगटन इंडिया से अभी पैसे नहीं बनाना चाहता, एलाई बनाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि दैट स्टेटमेंट शुड बी सीन एज एन एस्पिरेशनल गोल। जहां पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में जिस पैराग्राफ में इंडिया को डिफेंस पार्टनर की तरह कहा गया, मैं व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट, उसी पैराग्राफ में कहा गया कि हम मिलकर टुगेदर वी विल डू दिस दिस दिस, और उसमें सबसे ज्यादा अहमियत बर्मा के खिलाफ दी गई। और इसी चंद हफ्ते पहले इंडिया ने बर्मा, आई डोंट नो व्हाई अमेरिकन्स आर स्टिल कॉलिंग इट बर्मा, म्यांमार है वो, तो म्यांमार को एक सबमरीन प्रेजेंट कर दी इंडिया ने। इंडिया हैज गिफ्टेड अ सबमरीन टू म्यांमार, शायद अक्टूबर की बात है। तो ये वॉशिंगटन में कोई भी धूम नहीं हुई, मैंने कहीं एडिटोरियल्स वगैरह नहीं देखी कि भाई ये क्या कर रहे हो, हम तो इस रिजीम के ऊपर सैंक्शंस है, इसके खिलाफ हैं आप हमारे, मतलब म्यांमार इज नॉट जस्ट एन एनिमी ऑफ अमेरिका, इट्स एन एनिमी ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें जेनोसाइड हो रहा है, वो सिविलियंस पे बमबारी कर रहे हैं, सिविलियन ओपन एयर कॉन्सर्ट्स पे एयरफोर्स से बमबारी कर रहा है म्यांमार अपनी ही पॉपुलेशन पर। तो सो द क्वेश्चन इज के डिफेंस पार्टनरशिप्स किस चीज में है? आर वी पार्टनर्स टू डिटर चाइना? यूएस डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा हुआ है कि क्वाड का मकसद है टू डिटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक, ताकि इंडो पैसिफिक ओपन रहे। इंडिया के पास से मुख्तलिफ स्टेटमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि दिस इज ए डायलॉग नॉट अ स्ट्रेटजी, इट्स नॉट एन अलायंस, वो डायलॉग कहते हैं। इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप, और प्रॉफिट्स हुए हैं, इंडिया एंड यूएस हैव collaborated on cyber terrorism,